तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वजीर असद उमर का मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। कहा कप्तान क्रीज पर जम चुका, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा, अब किसी को एनआरओ नहीं देगा। इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने को तैयार नहीं। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा तहरीक इंसाफ ने राइट और लेफ्ट की सियासत ख़त्म करके राइट और रॉन्ग की सियासत की। हर पाकिस्तानी 5th जनरेशन वॉर में हुकूमत के साथ है। मुशीर ख़जाना हफीज शेख बोले 2 साल में 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए। ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम और कोरोना से निपटने के लिए 1240 अरब रुपए का पैकेज दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत का 2 साला दौर बिला इम्तियाज़ तबाही रहा। खारजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक हुक्मरानों की बदइंतज़ामी ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले 2 बरस में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदी अरब तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई। बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर मौजूदा हुकूमत चलाने का फार्मूला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 68% अफराद की इमरान खान की 5 साला मुद्दत पूरी करने की भरपूर हिमायत। 22% ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च और पल्स कंसल्टेंट ने राय आमा पर मबनी नए सर्वेज जारी कर दिए। दोनों सर्वेज में मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में 1 किलो चीनी 40 रुपए और आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चावल 13 रुपए, दाल मसूर 38, दाल मूंग 115, दाल माश 95 और दाल चना 19 रुपए फी किलो महंगी हुई। दूध की कीमत 17 रुपए लीटर बढ़ी। छोटे गोश्त की कीमत में 184 रुपए और बड़े गोश्त की कीमत में 95 रुपए इजाफा हुआ। 2 साल में आलू की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। वफाकी हुकूमत के 5 अच्छे और 5 बुरे काम कौन से हैं? इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में अवाम ने एहसास प्रोग्राम, स्मार्ट लॉकडाउन, करप्शन के खिलाफ इक़दाम, मसला कश्मीर पर मौसर आवाज़ और हर सतह पर जवाबदेही को हुकूमत के बेहतरीन काम करार दिया। महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा, काबीना में बुरे अरकान की मौजूदगी, करप्शन और यू टर्न लेने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई दुरुस्त करार दे दी। तफसीली फैसले में कमीशन अरकान के मुतासिब होने और शोहरत को नुकसान पहुंचने के शुगर मिल्स मालिकान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालती फैसले में कहा गया है कि कमीशन रिपोर्ट महज इस बुनियाद पर कल अदम नहीं करा दी जा सकती कि समरी मुतल्लिका वजारत ने क्यों नहीं जारी की। अदालत वहीं मुदाखलत कर सकती है जहां इंसाफ मुतासिर हो रहा हो। शुगर मिल्स मालिकान की अपील मेरिट पर पूरी नहीं उतरती। निजी होटल को शराब के लाइसेंस का इजरा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बजरिया वकील नैब में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब हुकाम ने आज वज़ीर आला पंजाब को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा जमा कराने की हिदायत की थी। नैब ने उस्मान बुज़दार से उनके अहल खाना के नाम पर जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी नायब वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से भी मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 10 नकाती एजेंडे पर गौर। सर्जिकल और N95 मास्क बरामद करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना सरकारी टीवी के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू करने की मंजूरी देगी।
कींझर झील में कश्ती डूबने से 10 अफराद की हलाकत। कश्ती का मल्लाह अब्दुल जब्बार 4 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले। साने के बाद कींझर झील में कश्ती चलाने पर पाबंदी आयद। झील के किनारे होटल्स बंद। मरने वालों के अहले खाना के मुताबिक 22 लोग पिकनिक पर गए थे। 12 लोग कश्ती में बैठे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लाहौर में सीटीडी की कार्रवाई। रेलवे स्टेशन के करीब से खुदकुश हमलावर के इंतजार में खड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। खुदकुश जैकेट और दस्ती बम बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक कल आदम तंजीम से है। खुदकुश हमले में हसास तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा था। 11 रोज बाद भी दादू की तहसील काछो और जोही का जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। गोरख हिल स्टेशन का रास्ता भी बंद। यूनियन काउंसिल वाही पांदी, चनी, हीरो खान समेत 200 देहात के रास्ते सैलाब के बायस मुनक़ता। हम अगर सदर से चमकनी जाते तकरीबन 2-3 घंटे लगते थे। अभी तकरीबन इसमें आधा घंटा भी नहीं पूरा हुआ, हम स्टेशन पर पहुंचने वाले। बीआरटी का जो मंसूबा है पेशावर जैसी ट्रैफिक लोडेड सिटी में ये लोगों के लिए बहुत ही एक सहूलत है और ख़ासकर इसमें प्रायोरिटी दी गई है बूढ़ों को और ख़ासकर औरतों के लिए। पेशावर के शहरी बीआरटी से फ़ायदा उठाने लगे। बसेस में रश बढ़ने लगा। किसी को जगह मिली, कोई खड़े होकर सफ़र करने लगा। प्लेटफॉर्म पर ख़वातीन की सहूलत के लिए ख़वातीन अमला तैनात। मंसूबे पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, यह बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है, लाहौर में जंगला बस बनाई गई, पेशावर बीआरटी जंगला बस नहीं। बीआरटी आलमी मयार के प्रोजेक्ट्स में शामिल है। किसी से भी बीआरटी मंसूबे की तहकीकात करवाई जाए, कोई एतराज़ नहीं। दिसंबर तक बीआरटी के कमर्शियल प्लाजाज और डिपोज मुकम्मल हो जाएंगे। कराची में आज रात और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, सांगढ़ में भी बारिशों का इम्कान है। कल से जोब, मूसा खेल और बारखान समेत बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। नदी नालों के करीब रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। PDMA का कहना है कि अवाम 19 से 23 अगस्त तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावलवाला मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन मुकर्रर। 1 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालने वाली माहिर फिजिक्स नरगिस मावलवाला स्कूल ऑफ साइंस की पहली खातून डीन होंगी। लाहौर में पैदा और कराची में पली बड़ी नरगिस मावलवाला 2015 से MIT में शोबा फिजिक्स की एसोसिएट हेड है। उन्होंने खला में कशिश सकल की लहरों की मौजूदगी से मुतल्लिक आइंस्टाइन का नजरिया दुरुस्त साबित किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 158 रोज से कैद में। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट जुमे से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। ये टेस्ट भी खराब मौसम की वजह से मुतासिर होने का इम्कान। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट बारिश से मुतासिर हुआ था और ड्रॉ हो गया था। इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ियों से पाकिस्तान की सिर्फ तारीफ ही सुनी है, पाकिस्तान जाने की शदीद ख्वाहिश है। उमर अकमल की सजा कम होने पर PCB ने आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर का कहना है कि तफसीली फैसले का जायजा लेने के बाद आज़ाद एडजुडिकेटर के फैसले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज़ाद एडजुडिकेटर ने उमर अकमल की सजा 36 माह से कम करके 18 माह कर दी थी। और खूबसूरत आशार का गुलदस्ता गुलजार, मकबूल शायर, नगमा निगार और हिदायतकार गुलजार को 86वीं सालगिरह बहुत मुबारक।